चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th रियल नंबर, ठीक है। और इसमें ये हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा जिसमें हम लोग रियल नंबर्स के बारे में जानेंगे, उसको बेसिक से समझेंगे। बेसिकली ये बेसिक लेक्चर होगा, हालांकि रियल नंबर्स के बारे में हम लोग बहुत पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो रियल नंबर्स होता क्या है जरा समझते हैं। अ रियल नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। अब इसमें आपके कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं जरा समझिए। यहाँ पे हमारे पास हो सकता है नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास होल नंबर्स आते हैं, होल नंबर्स हो सकते हैं। तीसरे में हमारे पास रैशनल हो सकते हैं, जो रैशनल नंबर होते हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। देन इर्रेशनल नंबर भी हो सकते हैं हमारे पास। एंड इंटीजर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारे पास जो इंटीजर्स होते हैं वो भी इसमें आते हैं, ठीक है। अब एक और स्टेटमेंट यहाँ पे आ जाता है। बेसिकली इन सब चीजों को हम लोग जानते हैं कि नंबर लाइन पे हमने नेचुरल नंबर को प्लॉट किया हुआ है, रैशनल नंबर को प्लॉट किया हुआ है, इर्रेशनल नंबर को भी प्लॉट किया हुआ है। इनफैक्ट हमने √3 को भी प्लॉट कर रखा है, √2 को भी प्लॉट कर रखा है, ठीक है। बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने प्लॉट कर रखा है। तो ये सब आपके रियल नंबर्स में आएंगे। रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स भी आपके रियल नंबर्स में आते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ एक स्टेटमेंट इसका ऐसा है, ऐसे नंबर्स, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर नॉन नेगेटिव हो, ठीक है। लाइक x हमारे पास कोई नंबर है, x हमारे पास कोई नंबर है और अगर हम इसका स्क्वायर करें तो ये आपका नेगेटिव वैल्यू के साथ नहीं आना चाहिए। लाइक मैंने यहाँ पे लिया हुआ एग्जांपल x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4, ये नहीं होना चाहिए। यानी कि x स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू -4 होना चाहिए, ये आपका रियल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाएगा और रूट के अंदर जब माइनस आ जाता है तो हम लोग उसे इमेजिनरी नंबर से कंसर्न करते हैं, इमेजिनरी नंबर कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये आपका रियल नंबर नहीं होगा। चलिए बात करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की। बेसिकली ये कुछ खास चीज नहीं है, ये हम इसे पहले से ही हम लोग करते आ रहे हैं, प्रैक्टिस में हम लोग इस पे न्यूमेरिकल्स पहले से बनाते आ रहे हैं, ठीक है। होता क्या है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है, ठीक है। जब किसी भी टर्म्स को हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसमें आपका एक डिविडेंड, जिसको डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड होता है, जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर होता है, ठीक है। कोशेंट होता है, रिमाइंडर होता है, जो आपका रिमेनिंग पोर्शन बचता है वो आपका रिमाइंडर होता है, ठीक है। अब जो यहाँ पे रिमाइंडर है इसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, ठीक है, ये हम लोग पहले से करते आ रहे हैं। तो जो रिमाइंडर होता है, लेट अस सपोज कि हम उसे स्मॉल r से दिखा रहे हैं, ठीक है। तो रिमाइंडर या तो 0 आता है या तो 0 से बड़ा आता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमेशा डिवाइजर से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कंडीशन होता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में, ठीक है। हालांकि ये पहले से हम लोग को पता भी है, ठीक है। और इसको अगर हम थोड़ा सा अल्फाबेटिकली लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं इसे a इज इक्वल्स टू BQ प्लस R, ठीक है। R के लिए सेम कंडीशन है हमारे पास। R क्या हो जाएगा, फिर से वही, ठीक है। R इज लेस देन और इक्वल्स टू 0, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन टू डिवाइजर, ठीक है। डिवाइजर हमारे पास यहाँ पे क्या है, B है, तो आप इसे B लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो A है वो डिविडेंड है, जो B है वो डिवाइजर है, जो Q है वो कोसेंट है और जो स्मॉल r है वो रिमाइंडर है, ठीक है। तो बेसिकली इस थ्योरम से या इस जो स्टेटमेंट है इससे हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर में हम लोग इस स्टेटमेंट से HCF निकालेंगे, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, बेसिकली इस थ्योरम से HCF फाइंड करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग इस पे HCF फाइंड करेंगे। अभी हम लोगों ने देखा कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है। अब इसी लेमा पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस को बनाएंगे। हालांकि ये क्वेश्चंस हम लोग पहले से करते आ रहे हैं लेकिन अभी उसको सिस्टमैटिक तरीके से देखा जाएगा, ठीक है। लेट अस सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हमें 65 और 117 का HCF फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, हमें HCF फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कुछ खास नहीं। सबसे पहले इसमें आप देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो आपको दिख रहा होगा 117 बड़ा है। तो आप क्या करेंगे कि 65 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 117 को किससे, 65 से। साफ साफ दिख रहा है कि ये आपका डिविडेंड है, ये आपका डिवाइजर है और जितने टर्म्स हम लेते जाएंगे वो आपका कोशेंट होगा, फिर रिमाइंडर भी आपको दिखेगा, ठीक है। तो हमने इसको जब डिवाइड करना स्टार्ट किया तो 65 इंटू 1 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 65 आएगा, ठीक है। और रिमाइंडर क्या बचेगा आपका, 52 बचेगा, ठीक है। अब इसी चीज को हमें लिखना है, कैसे लिखेंगे, इस फॉर्मेट में। आप जरा फॉर्मेट की तरफ देखें तो डिवीजन लेमा क्या कहता है कि A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R। हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमने प्रोसेस यहाँ पे किया है इसको इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो अभी डिविडेंड हमारे पास क्या है, 117,
ठीक है, मैं थोड़ा सा और इधर लिखता हूं, 117 इज इक्वल्स टू, डिवाइजर क्या है आपका 65 इंटू क्वोशंट क्या है आपका 1, ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा 52, ठीक है। अब इसके बाद के स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपका टर्म है 65 ये फिर से यहीं पे चला आएगा, ठीक है, ये यहां पे चला आएगा। तो अब हमें 52 से 65 को डिवाइड करना है, फिर भी अभी भी कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो हमने यहां पे लिखा 52, अभी रिमाइंडर हमारे पास कितना बच रहा है 13, ठीक है, तो हम लोग इसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास डिविडेंड क्या है 65, तो हमने यहां पे लिखा 65 इज इक्वल्स टू 52 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर इज 13, ठीक है, ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट हो गया। इसके बाद यहां पे फिर से इसको हम लोग उठा करके यहां पर लाएंगे, ठीक है। ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 ना हो जाए, ठीक है। तो यहां पे 52 चला आया, ठीक है, 4 टाइम्स में ये पूरी तरीके से कट जाएगा, आपको पहले से पता है। यहां पे रिमाइंडर 0 हो जाएगा और हम लोग इसे लिखेंगे कैसे, 52 इज इक्वल्स टू 13 इंटू 4 प्लस 0। अब ये वो स्टेप है जहां पे हम एचसीएफ पता कर सकते हैं, ठीक है। जिस भी स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 हो जाए उसी स्टेप में आप देखिए कि डिवाइजर क्या है, डिवाइजर, तो डिवाइजर आपको 13 दिख रहा है, यही डिवाइजर आपका एचसीएफ हो जाता है, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करके हम लोग एचसीएफ निकालते हैं और एचसीएफ निकालने का तरीका यही रहता है। तो अभी हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन लेमा पर हमने एक क्वेश्चन देखा जिसमें हम लोगों ने एचसीएफ फाइंड किया, ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन हम लोग इसी पे बेस्ड करेंगे। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया एग्जाम्पल के तौर पे जिसमें हमने एचसीएफ निकाला था। एक और क्वेश्चन करते हैं और इस कंसेप्ट को और अच्छे समझते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है 1651 एंड 2032, इसका हमें एचसीएफ फाइंड करना है यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने हैं, वही डिवीजन वाला जो प्रोसेस हमारा है, ठीक है। इसमें आपको सबसे पहले जो बड़ा नंबर है उसको छोटे नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये हमारे पास बड़ा नंबर है और ये हमारे पास छोटा नंबर है, ठीक है। जब हम इससे डिवाइड कर रहे हैं तो 1 टाइम्स में जाएगा क्योंकि उससे ज्यादा तो जा ही नहीं सकता, तो हमने यहाँ पे 1651 लिखा, ठीक है। रिमाइंडर के तौर पे हमारे पास 381 बचा, ठीक है। तो इस स्टेप को हम लोग पहले यहाँ तक नोट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, डिविडेंड है हमारे पास 2032, ठीक है। हम लोग इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, रिमाइंडर 381 हमारे पास बचा हुआ है। फर्स्ट स्टेप को हमने इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास डिवाइजर है ये आपका आकर के यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखा 381 को हमने इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये 4 टाइम्स जाएगा, ठीक है। और 4 टाइम्स जब हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 1524 आएगा, ठीक है। हम जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 127 आ रहा है और इस स्टेप को भी हम लोग फिर से नोट कर लेंगे, क्या आएगा 1651, क्योंकि अभी हमारे पास जो डिविडेंड है वो क्या है 1651 है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं 381 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर हमारे पास बचा है 127, ठीक है, ये बचा हुआ है। सेकंड स्टेप को हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अब थर्ड स्टेप की बात करेंगे तो फिर से हमारे पास ये यहाँ पर चला आएगा, डिविडेंड बन जाएगा और अब हम लोग इसे डिवाइड करेंगे फिर से जो हमारे पास रिमाइंडर बचा था, ठीक है। तो अभी हमने जब इसको डिवाइड किया तो ये हमको साफ साफ दिख रहा है कि ये 3 टाइम्स में डिविजिबल है, ठीक है। तो हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 381 ही आएगा, रिमाइंडर इस स्टेप में हमारा 0 हो जा रहा है, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 381 इज इक्वल्स टू 127 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर इज 0। ये वो स्टेप है जहां से हमें एचसीएफ मिलता है। जब रिमाइंडर हमारा 0 हो जाता है तो उस स्टेप में जो डिवाइजर होता है वही हमारा एचसीएफ होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा एचसीएफ, ठीक है। अब इसके सेटअप से भी आप एक चीज तो नोटिस कर ही सकते हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है, जरा देखें। तो पहले स्टेप पे हमारे पास जो डिवाइजर था वो यहाँ पे लिखा गया, ठीक है, रिमाइंडर यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या हुआ, जो आपका डिवाइजर था वो आपका डिविडेंड हो गया और जो रिमाइंडर था वो आपका डिवाइजर हो गया, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपका कंटिन्यूअसली चलता रहता है, ठीक है। जो आप यहाँ पे कर रहे हो उसका भी सीक्वेंस आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए, ठीक है। जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 हुआ वहां पे आपका जो डिवाइजर होगा वही उस सिस्टम का, उस क्वेश्चन का एचसीएफ होगा। ड्रीम गुरुकुल कोचिंग फॉर लाइफ।